फ्रेंड्स, सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। तो फ्रेंड, आज जो वैकेंसी आई हुई है वो वैकेंसी आई हुई है नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से। और इसमें वेरियस डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी आई हुई है, जैसे जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 की वैकेंसी आई हुई है जो कि असिस्टेंट मैनेजर की है। उसी प्रकार से बहुत वैकेंसी कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी है, जैसे ये वैकेंसी जो है ये परमानेंट वैकेंसी है। इसी हिसाब से कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी भी है, जैसे जनरल मैनेजमेंट स्केल 7 की है, या फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर मैनेजमेंट स्केल 5 की है, उसी डिप्टी मैनेजर स्केल 2 की है, और प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर की है, वो कॉन्ट्रैक्ट पर है। तो फ्रेंड, जहाँ तक ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि 29 जून 2024 यानी 29 जून 2024 से 19 जुलाई 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं। और जहाँ तक आपकी एलिजिबिलिटी या फिर कट ऑफ डेट का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है 1 जुलाई 2024 आपका कट ऑफ डेट है। तो इसी डेट की को बेसिस बनाते हुए आपके जो रिक्विजिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है इसी डेट को लेके माना जाएगा। तो फ्रेंड, जहाँ तक टोटल नंबर वैकेंसी का सवाल है तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें बहुत सारी वैकेंसी है, जैसे कि क्रेडिट असिस्टेंट मैनेजर जनरल मैनेजर क्रेडिट की वैकेंसी है जिसमें टोटल वैकेंसी 1 है। फिर जनरल मैनेजर की वैकेंसी इसमें 1 है। उसी हिसाब से तो जो डिप्टी मैनेजर स्केल 2 की वैकेंसी 3 है। लेकिन फ्रेंड, जो मैं मेन वैकेंसी जो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो वैकेंसी है फ्रेंड असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 की, जो कि जर्नलिस्ट की है। फ्रेंड, इसमें जो टोटल वैकेंसी देखी जाए तो टोटल वैकेंसी इसमें 18 है, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 6 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए इसमें 5 सीट है, और एससी के लिए 4 सीट है। फ्रेंड, यही वो वैकेंसी जिसमें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए है। और साथ ही साथ आपके रिक्विजिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल इसमें रखा गया है, जो कि मैं लेटर ऑन इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और दूसरी वैकेंसी भी आई हो, जैसे सीनियर प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर की और प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर की, जो कि एक्सपीरियंस बेसिस पर है। और फ्रेंड, जहाँ तक एज लिमिट का सवाल है तो इन्होंने बता रखा है कि आपकी ये वेरियस एज लिमिट है, इन्होंने बता रखा है। लेकिन अगर असिस्टेंट मैनेजर की बात की जाए स्केल 1 की, तो इसमें 21 ईयर इसमें मिनिमम एज लिमिट है, और इसमें 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है अगर आप अनरिजर्व या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो। अगर आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल से बिलोंग करते हो तो इसमें 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन, मतलब 33 ईयर्स इसमें अपर एज लिमिट है। एसटी एससी के लिए 35 ईयर्स एज लिमिट है, और पीडब्ल्यूडी के लिए इसमें टोटल 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, तो 40 ईयर्स इसमें अपर एज लिमिट है। और फ्रेंड, जहाँ तक मिनिमम एजुकेशन का सवाल है तो फ्रेंड एक बार आप देख ले, जो बाकी वैकेंसी जो एक्सपीरियंस बेसिस पे है उसमें आप देख ले, जैसे जनरल मैनेजर के लिए सीए सीएस सीएमए या फिर सीएफए या फिर एमबीए फाइनेंस है, उसी हिसाब से असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए भी ये इसमें भी सीएमए है या फिर सीए है या सीएफए या फिर एमबीए फाइनेंस है। या फिर अगर आपने जीआरपी या फिर पीआरएम आपने कर रखा है तो वो एलिजिबल है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए मेजरली देखी जाए तो इसमें सीए सीएमए या फिर एमबीए फाइनेंस ही रखा गया इसमें मेजर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए फ्रेंड, जिसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो वैकेंसी है जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 की असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी। तो फ्रेंड, इसका अगर अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखा जाए तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने अगर फुल टाइम बैचलर डिग्री अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन में कर रखा है विथ मिनिमम 60% मार्क्स, तो आप एलिजिबल हो इसमें अप्लाई करने के लिए। मतलब आपने अगर बीकॉम कर रखा है या फिर बीएससी कर रखा है फिर बीए कर रखा है विथ मिनिमम 60% मार्क्स, तो फिर आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। ये है फ्रेंड, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से। लेकिन अगर आप अगर एस टी एस सी और ओबीसी से भी, तो अगर आप एस टी एस सी या फिर पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो तो ये 60% घट के 55% हो जाएगा। उसी हिसाब से उन्होंने बता रखा है कि अगर आपने अगर मास्टर्स कर रखा है किसी भी डिसिप्लिन में तो आपको 55% मार्क्स मास्टर में अगर आप है तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हो। लेकिन अगर आप एस टी एस सी या पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो तो 5% का एज मार्क्स रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब आप 50% पे अगर आपने लाया है अगर, तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर आप कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो या फिर आप कंपनी सेक्रेटरी हो, इन दैट केस आल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। और जहां तक फ्रेंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस की दरकार नहीं है। तो अगर आप फ्रेशर्स भी अगर आप हो तो यानी फ्रेशर्स अगर आपने बीकॉम कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीए कर रखा है 60% मार्क्स से, या फिर अगर आपने मास्टर्स कर रखा है 55% मार्क्स से, या फिर आपने सीएस या सीएमए कर रखा है, तो फिर आप एलिजिबल हो इसमें अप्लाई करने के लिए। आपको इसमें कोई एज सच एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और फ्रेंड, अब इसमें उन्होंने बता रखा है कि इम्पोर्टेंट बात कि कैंडिडेट्स हुज रिजल्ट इज अवेटेड इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो अगर आपका फाइनल डिग्री जो एज ऑन कट ऑफ डेट है उस दिन आपका हो जाना चाहिए। तो अगर आप अगर फाइनल ईयर में अगर हो
इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और फ्रेंड जहाँ तक स्कीम ऑफ सिलेक्शन का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि आपका जो जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 यानी असिस्टेंट मैनेजर का जो सिलेक्शन प्रोसेस उन्होंने बता रखा है, तो इसमें फेज 1 और फेज 2 बेसिस पे होगी। फेज 1 आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन का इन्होंने फ्रेंड्स इन सिलेबस इन्होंने बता रखा है, जैसे कि रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के पूछे जाएंगे। टोटल आपको 60 मिनट्स यानी 1 आवर इसके लिए दिया जाएगा। उसी हिसाब से जनरल अवेयरनेस के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 40 मिनट्स मिलेंगे। इंग्लिश के लिए आपको 25 क्वेश्चन 30 मार्क्स 35 मिनट्स दिए जाएंगे। और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स यानी मैथमेटिक्स के लिए आपको 35 क्वेश्चन और आपका 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स और इसके लिए 45 मिनट दिए जाएंगे। फ्रेंड ये सारे कुछ आपके ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होंगे। तो टोटल आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 155 हो जाएंगे और टोटल मार्क्स 200 हो जाएगी। 3 आर आपको इसके लिए एलोकेट किया जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन के लिए। उसी प्रकार से फ्रेंड इन्होंने बता रखा है कि आपका सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन भी होगा। इसमें आपका जनरल लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग एंड ऐसे ये टेस्ट किया जाएगा। तो इसमें टोटल नंबर क्वेश्चन 2 होंगे 25 मार्क्स के और इसमें 30 मिनट्स दिया जाएगा और ये डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होगा। और फ्रेंड इन्होंने बता रखा है कि अगर आपने गलत अगर आंसर दिया तो आपको 1/4 मार्क्स आपका पेनल्टी में काट लिया जाएगा। मतलब कि अगर क्वेश्चन का अगर 1 मार्क्स अगर आपको दिया जा रहा है तो 0.25 मार्क्स आपका यानी 1/4 मार्क्स जो होगा वो आपका अलॉट कैंसिल कर दिया जाएगा या पेनल्टी लगा दी जाएगी अगर आपने अगर गलत अगर आंसर किया। और एक इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड इन्होंने बता रखा है कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब उसका मार्क्स आपको ऐड नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपको मिनिमम पास होना इन ऑर्डर टू अपियर फॉर इंटरव्यू। और उसके बाद इन्होंने फ्रेंड बता रखा है कि अगर आप फेज 1 एग्जामिनेशन पास कर जाते हो रिटन एग्जामिनेशन, तो फिर आपकी फेज 2 एग्जामिनेशन होगी जो कि इंटरव्यू की होगी और इसमें टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 50 होंगे। और इन्होंने बता रखा है कि आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू का जो वेटेज होगा दैट वुड बी 80:20। और फ्रेंड जहाँ तक आपकी सैलरी या फिर ग्रॉस एमोलमेंट्स का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 में जो आपकी सिलेक्शन होगी इसमें आपकी स्टार्टिंग बेसिक होगी ₹36,000 और इसमें आपको एनुअल इंक्रीमेंट ₹1490 का मिलेगा अप टू 7 इंक्रीमेंट। तो आपका रिवाइज्ड बेसिक हो जाएगा ₹46,430। फिर यहाँ पे ₹1740 का आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा विद 2 इंक्रीमेंट आपको मिलेगी। तो रिवाइज्ड बेसिक हो जाएगी आपकी ₹49,910 और फिर 1990 यानी 1990 का आपको फिर इंक्रीमेंट मिलेगा अप टू 7 इंक्रीमेंट। तो आपकी जो फाइनल रिवाइज्ड बेसिक हो जाएगी दैट विल बी ₹63,840। और जहां तक प्रोबेशन का सवाल है फ्रेंड्स तो उन्होंने बता रखा है कि आपका असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 में जो आपका सिलेक्शन होगा उसमें आपको 2 साल के लिए आपको प्रोबेशन पे रखा जाएगा बैंक में। और आपकी प्रोबेशन जब कंफर्म हो जाएगी 2 साल की उसके बाद ही फिर आपको कंफर्मेशन किया जाएगा। और जहां तक एप्लीकेशन फी का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि अगर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो या फिर अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो इन दैट केस आपकी एप्लीकेशन फी ₹850 हो जाएगी। और अगर आप एसटी एससी या फिर पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो तो आपकी एप्लीकेशन फी ₹175 हो जाएगी। और जहाँ तक एग्जामिनेशन सेंटर का सवाल है फ्रेंड तो उन्होंने बता रखा है कि वेरियस एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन सेंटर इन्होंने दे रखा है। टोटल 20 एग्जामिनेशन सेंटर दे रखा है और साथ ही मेंशन कर रखा है कि एग्जामिनेशन सेंटर जो होगी केवल असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 की जो वैकेंसी आई है सिर्फ उसी के लिए आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन होगी, उसी की इन्होंने वैकेंसी बता रखी है। तो फ्रेंड एक बार आप देख लें इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को, आपके एग्जामिनेशन सेंटर जो भी नियर बाय होगी उस एग्जामिनेशन सेंटर में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार आप सारा डिटेल वगैरह देख लें इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को डाल दिया है। तो वहां पर जाके आपने आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख ले, अपने एक्सपीरियंस वगैरह देख ले। हालांकि असिस्टेंट मैनेजमेंट तो एक्सपीरियंस चाहिए नहीं, लेकिन अगर आप कोई अदर में अप्लाई करना चाह रहे एक्सपीरियंस वाले में तो वो सारी चीज को आप देख लो। और अगर आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए तो डेफिनेटली यू शुड अप्लाई फॉर इट, क्योंकि फ्रेंड ये वैकेंसी जो आई हो ये एक परमानेंट वैकेंसी है और ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसके बाद अगर आप इसमें अगर आपकी अगर सिलेक्शन अगर हो जाती है और इसके बाद अगर आपकी स्केल 2 में या फिर स्केल 1 में आपकी सिलेक्शन होती है, फिर अगर आप चेंज ओवर भी करना चाहते हो किसी भी दूसरी अगर पीएसबी में, तो उस केस में आपकी काफ़ी आसानी से आपको बहुत वेरियस वैकेंसीज़ आती है, जहाँ पे रिक्विजिट उन्होंने मेंशन कर रखता है कि आपने अगर बैंकिंग एक्सपीरियंस आपके पास है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एक्सपीरियंस है, इन दैट केस ओनली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। तो फ्रेंड एक बार आपकी इसमें सिलेक्शन हो जाती है, काफ़ी अच्छी है। इसके बाद आप किसी और पब्लिक सेक्टर बैंक में भी आप स्विच ओवर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अभी के लिए उतना ही, फिर मैं अगली बार में कोई नई वीडियो लेके आऊँगा गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।